Introduction. Electromagnetics is the study of interaction of fields generated by time varying charge distribution and currents. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की मैंने कि बेसिक आपको एक डेफिनेशन दी है कि ये स्टडी है इंट्रोडक्शन ऑफ फील्ड्स की जो कि चार्ज वेरिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और करंट्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो इस स्टेज के ऊपर आपके जहन में इस डेफिनेशन से जो सवाल अभी फौरी तौर पे आ रहे होंगे उसमें सबसे पहली चीज तो यह है कि आप क्या जानना चाहेंगे कि व्हाट इज फील्ड, कि फील्ड क्या होती है। नेक्स्ट, हाउ आर फील्ड जनरेटेड बाय चार्जेस एंड करंट्स, कि चार्जेस और करंट से फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होती है। और थर्ड, कि ये जो फील्ड चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन टाइम वेरिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जनरेट हो रही है और टाइम वेरिंग करंट की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कैसे करती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़ने से पहले अभी तक आपने जो एक कोर्स अपना स्टडी किया होगा सर्किट थ्योरी के नाम से। तो सर्किट थ्योरी इज अ सिंपल अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो हमेशा इसको पहले ही पढ़ाया जाता है आपको। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिंपल पार्ट है, यानी कि जहां आपको बहुत सिंपलिसिटी से सर्किट्स को उनकी एनालिसिस करना सिखाई गई है। However, there are an increasing number of cases where circuit theory fails. तो ये आपके लिए नई चीज है कि कुछ केसेस ऐसे भी हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जहां पर सर्किट थ्योरी फेल हो जाती है। उसकी एग्जांपल है फास्टर कंप्यूटर्स या हाई स्पीड कंप्यूटर्स, हायर कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी जहां पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर और पावर सिस्टम ट्रांजिएंट्स के अंदर। इन तमाम केसेस के अंदर आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो सप्लीमेंट होती है या उसका सेकंड ऑप्शन होती है सर्किट थ्योरी का। इसके अलावा ईएम बुनियाद है बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का, जिसके अंदर मशीनरी आ गई या आपका मोटर या जनरेटर, एंटीनास। तो इनकी ये बेसिक्स जो है ना, आपने ईएम थ्योरी अगर आपको आती होगी तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकेंगे। और ये वन ऑफ द फिजिकल फाउंडेशन ऑफ एनी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की। तो यहां से आपको मोटिव मिल रहा है कि क्यों हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़नी पड़ रही है। तो पहला जो उसका सवाल है जो पहला सवाल है उसका जवाब यह है कि आपकी सर्किट थ्योरी हाई कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज के ऊपर या फास्टर कंप्यूटर्स के ऊपर काम नहीं करती, या उसके जो आपने लॉस पढ़े हुए हैं वो उस पर इंप्लीमेंटेड नहीं होते। और सेकंड ये कि ये फाउंडेशन है ईएम, एंटीनास और बहुत सारी मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की। तो जो आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज में अब तक सर्किट थ्योरी या इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर आपने पढ़ा, और आप अगर रिमाइंड करें तो आपको पता होगा सर्किट्स क्या होते हैं, व्हाट इज सर्किट्स। तो सर्किट्स इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, और वो कंपोनेंट एक्टिव भी हो सकते हैं और वो कंपोनेंट
पैसिव भी हो सकते हैं। तो आपने अपनी लेबोरेटरीज के अंदर ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रांसफॉर्मर्स और सर्किट डिजाइन करते वक्त आपने उनको आपस में विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर या कॉपर जंपर्स के साथ आपने कनेक्ट किया होगा। तो जब आप इन अपने सर्किट्स को डिजाइन करते होंगे तो मुख्तलिफ रेजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, डायोड्स, इन सबको आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते होंगे। जो भी आपकी फंक्शनैलिटी आपने अचीव करनी होती है, कि पावर सप्लाई बनानी है या कोई एम्पलीफायर बनाना है, तो उसमें आपको याद होगा जब आपको किसी रजिस्टर को किसी दूसरे रजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, या किसी रजिस्टर को किसी कैपेसिटर के साथ या किसी ट्रांजिस्टर के साथ कनेक्ट करना है, तो आप सिंपल जो आपका जंपर वायर या कॉपर वायर है उसको यूज करते होंगे, और उसमें आप इस बात का ध्यान नहीं रखते होंगे कि यार इस चीज को आपके जहन में भी नहीं आता होगा कि यार कि जो मैं वायर ले रहा हूं ये मैं किस लेंथ का ले रहा हूं और किस शेप में स्ट्रेट डाल रहा हूं या थोड़ा सा कर्व शेप में उठा के उसको इंटरकनेक्ट कर रहा हूं। तो इन चीजों को आप अपनी सर्किट थ्योरी के अंदर ध्यान में नहीं रखते। तो नेक्स्ट जो हम अब स्टडी करेंगे कि किन सिचुएशंस में आके हमारी जो सर्किट्स थ्योरी जो है जो आपने अभी तक पढ़ी है वो फेल हो जाती है, और किस तरह हमारे उन सवालों के जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी से हमें मिलते हैं। तो लेट्स सपोज एक सिंपल एग्जांपल मैंने ली आपके सामने कि एक कोई सोर्स है और उसके साथ हमने दो पैरेलल वायर जो ना वो कनेक्ट कर दिए हैं, और हम ये सपोज कर रहे हैं ये आइडियल हमारे पास वायर्स हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एट t इक्वल टू 0 पे जब अगर मैं स्विच को क्लोज करता हूं तो क्या होगा, तो कुछ स्टूडेंट्स के जहन में आंसर आएगा कि नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि करंट विल फ्लो फॉर अ शॉर्ट टाइम। कुछ सोचेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन जो सर दे रहे हैं ये इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट किस सेंस में है कि इसकी लेंथ और शेप ऑफ द वायर नहीं बताई गई, और जो सोर्स फ्रीक्वेंसी सोर्स यूज की जा रही है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पता। तो अगर हम अपनी सर्किट थ्योरी की नॉलेज को यूज करेंगे तो हम देखेंगे, क्योंकि ये एक ओपन वायर है और ये सर्किट एक ओपन सर्किट है, तो इस लूप के अंदर जो करंट होगा वो जीरो फ्लो कर रहा होगा। और अपनी सर्किट थ्योरी की नॉलेज से हम यही कहेंगे कि क्योंकि हम बता चुके करंट तो जीरो है, ओपन लूप है, तो और हम ये कहेंगे जो हमारे सोर्स के वोल्टेज है वही इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर वोल्टेज आ रहे होंगे। तो एक ऐसा स्टूडेंट जो सर्किट थ्योरी को जानता होगा तो वो ये कहेगा कि करंट जो ना इसके अंदर कोई फ्लो नहीं करेगा, और ये जो सर्किट के अंदर जो भी रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है वोल्टेजेस का, ये इसमें लेंथ ऑफ द वायर और सोर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती। यही आपने अपनी सर्किट थ्योरी के अंदर पढ़ा। अब अपनी सर्किट थ्योरी की नॉलेज के जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप इस फिगर को देखें, तो यहां पे एक सोर्स है और यहां पे एक लोड रजिस्टर है, और उस लोड रजिस्टर के पैरेलल में हमने ऑसिलोस्कोप कनेक्ट किया हुआ है। यहां पे मैंने जो आपका वायर या कंडक्टिंग वायर था इसको बैंड करके आपको शो किया है, और ये वो रियल सिनेरियो जो आप अपनी लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं कि आप वायर की शेप
कभी बैंड करके, कभी स्ट्रेट करके, कभी सर्किट ब्रेडबोर्ड के नीचे से निकाल के दूसरी तरफ लाके कनेक्ट कर देते हैं। और जो आपकी सपोजिशन होती है वो यही होती है कि जो वोल्टेज आपके स्विच क्लोज पे यहां होंगे वही इस रजिस्टर के ऊपर ड्रॉप हो रहे होंगे। तो ये वो रियल टाइम एग्जांपल है जो आप अपनी लैब के अंदर बहुत दफा परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन अगर मैं इस जो हमारा सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करूं और एक सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी कर दूं, तो मेरे पास एक पॉइंट ऐसा अचीव होगा कि मेरे पास इस रजिस्टर के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे वो जीरो हो जाएंगे। ये एक नई चीज आपके लिए आएगी जो कि आपने सर्किट थ्योरी के अंदर ये चीज नहीं पढ़ी। आपने सर्किट थ्योरी के अंदर जो कंसिडर करते थे कि जो वोल्टेज होंगे वो कनेक्ट है रजिस्टर के साथ, किसी भी शेप की वायर हो, कितनी भी लेंथ की वायर हो, वो सेम होंगे। लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें और एक सफिशिएंट हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर जाएं तो ये वोल्टेज ड्रॉप आपके जीरो हो जाएंगे। यहां पे आपकी सर्किट थ्योरी फेल होती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यहां पे आपको हेल्प करती है इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पर्सन होगा जिसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी हुई है तो वो इसको किस तरह देख रहा होगा, इस सिंपल से बैंड वायर को, कि लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये एज अ इंडक्टर काम कर रहा होगा, जो सिंपल आपका एक बैंड वायर है, या एक सिंपल स्ट्रेट वायर है, और हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी ये वायर ट्रांसमिशन लाइन बन जाएंगे, जो कि हम आगे जाके इस टॉपिक के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। थर्ड केस जो मैंने आपके सामने रखा हुआ है, इसको भी हम पहले अपनी जो सर्किट थ्योरी एनालिसिस है उसके अंदर देखेंगे कि आपके सामने एक सोर्स है, उसको लोड रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया गया है, लेकिन बीच में दो मेटल प्लेट्स हैं जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, बीच में एयर है, और उसको हमने एक ऑसिलोस्कोप के साथ अटैच कर दिया है। तो जो भी वोल्टेज आप यहां अप्लाई करेंगे या जो भी सिग्नल आप यहां अप्लाई करेंगे तो वो आपको सेम फेज के साथ उसका करंट यहां पे मिल जाएगा। वोल्टेज का फेज चेंज हो जाएगा लेकिन करंट का फेज सेम रहेगा। तो ये तो आपको पता है अपनी सर्किट थ्योरी से, लेकिन इसके दरमियान क्या हुआ अगर आप गौर करें तो ये कैपेसिटर रहेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके दरमियान क्या हो रहा है ये हमें सर्किट थ्योरी से पता नहीं चलता, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टडी करनी पड़ेगी। इसी तरह हमारे पास एक और केस मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं कि आपके पास एक सिग्नल सोर्स है, उसको आपने दो पैरेलल वायर जिनकी लेंथ L है उसको एक ऑसिलोस्कोप के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये सिग्नल जो आपने अप्लाई किया जिसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड लेट सपोज टाइम 0 पे ये था, तो वो जब आप ऑसिलोस्कोप के ऊपर देख रहे होंगे तो वो टाइम इक्वल टू 0 पे नहीं मिल रहा होगा बल्कि उससे
डिले करके आपको मिल रहा होगा, वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो एक स्टूडेंट जिसने सर्किट थ्योरी पढ़ी हुई है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो तो इसको सिंपल वायर को शॉर्ट सर्किट समझता है, और उसके लिहाज से जो वोल्टेज यहां पे या जो सिग्नल यहां पे, सेम सिग्नल वो यहां पे आ रहा होगा। अब ये लेंथ ऑफ वायर सर्किट थ्योरी के अंदर 1 किलोमीटर हो, 2 किलोमीटर हो, सर्किट थ्योरी के अंदर जो लेंथ ऑफ इंटरकनेक्टेड वायर होती है वो मैटर नहीं करती। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली लेंथ को बढ़ा के चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई डिले आ रहा है, और वो डिले जो इक्वल होगा वो बराबर होगा लेंथ ऑफ वायर डिवाइड बाय फेस वेलोसिटी ऑफ द सिग्नल। तो ये भी कुछ ऐसी चीज है जो कि आपको सर्किट थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं की गई, लेकिन इसका जवाब भी हमें हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे उसके अंदर मिलेगा। तो अभी तक हमने ये देखा कि किस तरह या क्यों आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी पढ़नी है। डेफिनेटली वो आपके जो नेक्स्ट एडवांस कोर्सेस हैं, जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन सिस्टम्स और इवन इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आप मोटर्स, जनरेटर्स पढ़ेंगे, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ आपने देखा कि आपकी जो आपने जो अपने प्रीवियस कोर्सेज सर्किट थ्योरी या इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी में जो आपने चीजें पढ़ी, वो किस तरह लेंथ ऑफ द वायर या शेप ऑफ द वायर से चेंज हो जाती हैं। तो ये कुछ नए कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको इस कोर्स के अंदर मिलेंगे। अब आप लोग को क्लियरली कोर्स का अपना ऑब्जेक्टिव पता चल गया होगा कि हम क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को स्टडी करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम अब स्टडी करेंगे वो होगा फील्ड, और फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ऊपर आएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्तलिफ वेक्टर के जो टूल्स हैं वो हम किस तरह यूज़ करेंगे अपने इस टॉपिक को या इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में दोबारा आपसे मुलाकात होगी।